बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं जब भी बात करता हूँ या बोलता हूँ या वीडियो बनाता हूँ तो इसका ये मतलब आप प्लीज़ हरगज़ ना लिया करें कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है या मैं सियासत करना चाह रहा हूँ। मुझे सियासत से वैसे ही मैं किनारा कश हूँ, नफ़रत है मुझे ऐसी सियासत से जो पाकिस्तान के अंदर होती है। बात यह है जब पाकिस्तान के अंदर से मुझे हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं और सौओं की तादाद में ख़ुदकशी के मैसेज आते हैं तो फिर कोई भी दर्द दिल रखने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं फिर बोलता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ और मैं जो मेरे अंदर होता है वो मैं आपके ऊपर अयां करता हूँ, बयान करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि देखें अल्लाह के नबी जो हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी कहती कि हज़रत उमर जो हैं उनका दौर जो है, उनका ज़माना जो है, वो कानून हम इस पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। तो हज़रत उमर को तो जो कि आधी दुनिया की रियासत के मालिक थे, आधी दुनिया के हुक्मरान थे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि वो पूरी तकरीबन 80% दुनिया के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी। तो एक बद्दू उनके पास आता है हज़रत उमर के पास कि उमर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे कपड़े दे। तो हज़रत उमर ने उनको जवाब दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो मैं जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं आपको कपड़े लेके दूंगा। तो वो बद्दू बोलता है कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को ये जवाब दोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो बड़ी अदालत में, बड़ी मजलिस में, और कितने सहाबा किराम वहां पे मौजूद थे, लोग मौजूद थे। तो आधी दुनिया का हुक्मरान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना कुर्ता उतार के उस बद्दू को दे देते हैं। तो ये होती मदीने की रियासत, उमर की रियासत, इंसाफ, कानून। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी, शायद नाम सुना होगा, जिसकी इज्जत मुखालफिन भी करते थे। एक हबशी गुलाम ने आके जंग की हालत में सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि मेरी दरखास्त के ऊपर साइन करें, मोहर लगाएं। तो लोगों ने कहा कि आप सलाहुद्दीन अयूबी से ऐसी बात कर रहे हो, इस तरह, इस लहजे में? तो उसने कहा कि वो कलम पड़ा है, वो दवात पड़ी है और वो मोहर पड़ी है, तो आप लगा दें। तो सलाहुद्दीन अयूबी हंस पड़े। है कोई ताकत आज के हुक्मरानों के सामने, आज के सियासतदानों के सामने इस तरह बात करे? सारे मालशिया इकट्ठे किए हुए हैं, सारी सियासी जमातों ने। तो सलाहुद्दीन अयूबी हंसते हैं, कहते हैं अगर इसने अपने लंबे कद का फायदा उठा के कलम दवात देख ली है तो हम अभी लगा देते हैं। ये थे हुक्मरान। आज पाकिस्तान के अंदर सुना है जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, इस हुकूमत को टाइम दें। कोई एक इक़दाम ऐसा इस हुकूमत का या पिछली हुकूमतों का कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए और नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हो तो मुझे बताएं। ना तो आज तक किसी नौजवान को नौकरी मिली है। पढ़ के नौजवान दर बदर घरों में बैठे और इतने मैसेज करते हैं, बेचारे परेशान हैं, रोज़गार नहीं है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने बिल भी फाड़े थे और अब कितने बिल आ रहे हैं। मैं स्वीडन के अंदर हूँ और मुझे घर में बिल आ रहा है। खैर मेरा तो इश्यू नहीं है, जैसे कैसे भी गुजारा अल्लाह कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है उसका गुजारा कैसे होता होगा? रोज महंगाई, रोज पेट्रोल बढ़ता है, खाने की चीजें बढ़ती हैं और इंसान जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता, जो मेहनत मजदूरी करता है, उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। कभी सोचा किसी ने? और यहाँ पे ये है कि फाइलें निकाली जाती हैं कि जी आपका जो है वजीर इत्तलात जो हो वो उसका नाम फे से शुरू होना चाहिए, फरक हबीब, फरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी। ये बात है कोई? और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कल रो रहे थे, मैं देख रहा था उनकी वीडियो एक कराची के अंदर। अफसोस होता है कि आप 40 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं और आज रो रहे हैं। और खुल के क्यों नहीं कहते? सच बोला करें कि 70 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध की बुरी हालत की और सिंध के लोगों को नोचा है, उनका खून चूसा है। सच नहीं बोलते। और फिर हमारी बदकिस्मती, हमारी तरबियत, हमारे नौजवानों की, पीटीआई के खिलाफ बात करें तो पीटीआई के लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। नून लीग के खिलाफ बात करें तो वो जूथिया के क्या कहना शुरू कर देते हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करें तो वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये तो तरबियत है हमारी कौम की, ये सिखाया हमारे सियासतदानों ने, ये तरबियत दी है। अगर नून लीग की सपोर्ट में बात करें तो पीटीआई के लोग पटवारी कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारी तरबियत है, ये हमने तरक्की की है। 70 सालों दुनिया पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गई है।
और हम यहाँ तक कभी तक यहीं पे एक दूसरे को फेसबुक के ऊपर अगर हक की को बात करें तो उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, इथोपिया के अंदर जहां पे हिरोशिमा ने बम फेंका था वहां पे पानी पहुंच गया, थर के अंदर नहीं पहुंचा। और थर के बच्चे जो हैं वो आधे वजन के पैदा होते हैं और वहां के लोगों को बेचारों को भूख नहीं लगती। क्यों? वो भूखे रह रहे कि उनका मैदा ऐसा हो गया, उनकी तबीयत ऐसी होगी कि उनको भूख ही नहीं लगती। वहां जरूरत है पानी की, वहां जरूरत है अद्वियात की, और वहां के जो बच्चे हैं वो उनका वजन ही आधा होता है। वजह खुराक नहीं है। थर का क्या था, आप मुझे बताएं। थर कोई ऐसा एरिया है जहां तक पहुंच नामुमकिन है। मैं वहां पे गया, 2-3 नलके मैंने लगवाए, इजीली पानी निकल आया वहां से आसानी से। लेकिन सिंध हुकूमत करना ही नहीं चाह रही और गरीब मर रहे हैं और वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा। कुछ जो एनजीओज ने और इस तरह फाउंडेशन जो फलाई अदारे, उन्होंने वहां दरख्त लगा दिए, पानी पहुंचाया, लेकिन हुकूमत नहीं पहुंचा सकती। 30% जो है वो कोई भी जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो सिंध हुकूमत 30% पहले खा जाती। अगर बात करें तो गलत। और पंजाब की हालत, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें यही नजर आते हैं ना। पार्टियों के अंदर इलेक्शन होते हैं कि कोई दूसरा बेचारा पार्टी का सदर बन जाए या पार्टी के आगे आ जाए। पीटीआई में इमरान खान ही है बस, और नून लीग में शरीफ खानदान है। उनके अलावा आप किसी को वोट ही नहीं देंगे और ना कोई तस्लीम करेगा। और अल्लाह अकबर, सिंध की हालत देखें। पीपल्स पार्टी, बिलावल के सवा लीडर ही, 24 करोड़ लोगों में ज़हीन, पढ़े लिखे, तलीम याफ्ता, इंटेलिजेंट लोगों में ये चंद नलायक लोग हैं वो हमारे हुक्मरान हैं और हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई किसी मुल्क की दुनिया के अंदर हो सकती है। और आज जितने लोगों ने पीटीआई के नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया, मेरे समेत, वो बेचारे पढ़ लिख के घरों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, माशरती बेरारवी का शिकार है, बुराइयों का शिकार है। क्या करें? घर में बैठे, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई दिन ब दिन। और मैं खान साहब से मैं रिक्वेस्ट बार बार करता रहूंगा कि खुदा का खौफ करें। जिन गरीबों ने आपको सिलेक्ट किया है उनके लिए सोचें। मसाइल का किसी को पता ही नहीं है। जो फीड करके पीछे से कह दिया जाता है वही उनके वजीर, वही सियासतदान, वही सब। क्या इन लोगों को मसाइल का नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या है गरीबों के? क्या इनको ये नहीं पता कि महंगाई कितनी है? लेकिन करना नहीं चाहते, मुखलस नहीं है। फिर कहते हैं जी खान साहब को भी ले टाइम। क्या टाइम ही है? किसने उनको उतारना है? या पिछली हुकूमतों को क्या टाइम नहीं था? 70 साल से टाइम ही इन सियासतदानों के पास। लेकिन गरीब मर रहा है। और याद रखें, और जब गरीब मरता है ना तो अल्लाह ताला जो है वो फिर इंसाफ करता है। और जब अल्लाह का इंसाफ होता है वो काबिल दीद होता है। अफगानिस्तान को देख लें तो खुदा का वास्ता 313 हर दौर में भारी हैं, लेकिन अगर मकसद आपका इस्लाम की सरबुलंदी और इंसाफ देने की सरबुलंदी और दीन की सरबुलंदी और गरीब के लिए वसाइल रोजगार पैदा करने की सरबुलंदी हो तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करें और गरीबों के लिए को सोचें। मुनीर गुजर का आपको सलाम। थैंक यू।